जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि घर बनवाकर देने होंगे। आर्टिकल 21 भी कोई चीज़ है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार। तो यूपी सरकार को जो प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन हुआ था उस पर लेकर के और फटकार लगाई है। और क्या कहा, देखिए पूरी प्रक्रिया क्या। सुप्रीम कोर्ट इन बुलडोजर एक्शन प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई एक चौंकाने वाला और गलत उदाहरण पेश करता है। आगे क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 नाम भी कहा कि कोई चीज़ होती है। न्यायमूर्ति ओका ने बुलडोजर एक्शन की तीखी आलोचना की। मामला हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला जो है वो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 मार्च संज्ञान लिया। कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई एक चौंकाने वाला और गलत उदाहरण पेश करती है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि अनुच्छेद 21 नाम भी कोई चीज़ है और आपने देखा होगा कि योगी सरकार ने जितने भी मकान गए उनमें किसी भी न्याय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति ओका ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले की ओर भी ध्यान दिलाया जिसमें ध्वस्तीकरण से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है या नहीं। इन सभी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य को अपने पैसों से करना होगा पुनर्निर्माण। हाई कोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार है जिसने मकान गिराए हैं उसको अपने ही पैसों से और पुनः निर्माण कराना होगा उन मकानों को जिन मकानों को यूपी सरकार ने गिराया है। न्यायमूर्ति ओका ने राज्य की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि न्यायालय अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगा। तो न्यायालय ने अपना आदेश दिया कि अब इन्हें पुनः बनाना होगा जो मकान गिराए गए हैं। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि अब हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने खर्च पर पुनर्निर्माण कीजिए। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। आगे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, बता दें कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता जुल्फ़िकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विध्वंस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। और जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया तो अदालत ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने शनिवार देर रात को उनके घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया और अगले दिन उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जिससे उन्हें कार्रवाई को चुनौती देने का कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वे भूमि के वैध पट्टेदार थे और उन्होंने अपने पट्टे के अधिकारों को फ्री होल्ड संपत्ति में बदलने के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं को वकील ने तर्क दिया कि राज्य ने गलत तरीके से उनकी ज़मीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया जिनकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। तो उसी को लेकर के आज भी सदन में योगी जी बोल देते हैं कि अतीक अहमद का राज था और बोलते चले जाते हैं, आगे ये नौकरी वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार की बातें करते रहते हैं। केवल मकान गिराए हैं, योगी सरकार ने कोई भी मकान बनवाया नहीं है। अटॉर्नी जनरल आर के वेंकटर मणि ने राज्य की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय था। हालांकि न्यायमूर्ति ओका ने नोटिस भेजने के तरीके पर सवाल उठाया। पीठ ने नोटिस भेजने के तरीके पर राज्य के दावे में विसंगतियों की ओर इशारा किया। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अपने मामलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं डिमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाई कोर्ट को विचार करने दें। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है
और कहा कि अब योगी सरकार को ये मकान बनवाने ही पड़ेंगे अपने खर्चे से, अपने पैसे से। तो योगी सरकार जो काम करती है, क्या करती है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले खास स्थायी निवासी वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सरकार ने बेरोजगार को बिल्कुल जड़ से मिटा दिया है। इधर युवा रोडों पर दर-दर भटक रहा है और ये सरकार केवल बुलडोज़र में एक्शन के मस्त हैं और परस्त हैं। अब इस सरकार को वो मकान जिसने तोड़े हैं, वो मकान बनवाने ही पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।